मैं आपके माध्यम से और एक मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि आज हमारी एक बैठक हुई जम्मू में, जम्मू सिटी की सर्कल 1 और सर्कल 2 की, और उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी डीलर्स को कि जो नए जो रूल निकाले गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि कुछ हमारे जो डीलर्स हैं जिनकी एज ग्रुप 65 साल 65 ईयर है, और उसमें इन्होंने मेन दिक्कत ये आ रही है कि दादे का जो ग्रैंड फादर होता है, जो ग्रैंड फादर होता है और उसका जो पोता होता है, और अगर सरकार जिसमें कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देता है कि दादे का लीगल जो पोतरा होता है उसका पोता होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली है कि दादे का ये लीगल हायर पोता नहीं हो सकता। उसमें इतनी दिक्कत आ रही है हमें कि अगर दादे का पोता लीगल नहीं हो सकता तो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसके नाम करती है, पोतरे के नाम वो कैसे करती है। अगर दादे की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा जो बीमार होता है पोता संस्कार करता है, हर काम में पोता आगे है। तो इसमें सरकार ने ये क्यों किया है कि लीगल सर्टिफिकेट जो पोता नहीं हो सकता, इसमें हमें काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार से पहले तो हमने रिमाइंडर दिया है एलजी साहब को भी, रिस्पेक्टेड एलजी साहब, हमने इनको पहले रिमाइंडर दिया है, चीफ सेक्रेटरी जी को रिमाइंडर दिया है, और अपने रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी फूड जुबेर अहमद जी को भी रिमाइंडर दिया है, डायरेक्टर बोथ जम्मू व कश्मीर को भी रिमाइंडर दिया है, और ऑल असिस्टेंट डायरेक्टर को। और सबसे पहले की जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के ऊपर हम ड्यूटी के, अगर हमारी एक टीम बनी है, ड्यूटी की टीम बनी है, अगर उसमें अगर इन्होंने कोई भी सर्कुलर निकाला है तो उसमें हमारी जो हमारा इस टीम का नुमाइंदा होना एक बहुत ज़रूरी है इस सर्कल में, कि अगर उसमें इन्होंने बनाया है तो वो हमें मंजूर नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं अगर इन्होंने ऐसा अगर गलत इन्होंने कोई स्टेप उठाया तो उसके लिए हम जो है फाइट करने के लिए भी तैयार है। पहले तो हम करेंगे कि आसानी से प्यार से मुद्दा हल हो जाए, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए अगर हमें राशन भी बंद करना पड़ा ड्यूटी का वो भी बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए नए फेयर प्राइस शॉप के लिए कुछ नॉर्म्स ऐसे दिए जिसके कारण हमें एक जो इनका मेन मुद्दा उठाया इन्होंने कि 65 साल से जो अब हैं उनके लिए कोई लीगल हेयर देना पड़ेगा। लीगल हेयर को अगर सपोज हमारे कुछ ऐसे डीलर फॉल करते हैं जिनका सपोज लीगल हेयर कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऑप्शन आ रही है हमें, क्योंकि पहले जो हुआ करता था सरकारों के टाइम, कोई भी अगर एक आदमी 60 साल की सर्विस देकर रिटायरमेंट होती है उसको ग्रेजुटी मिलती थी, उसको और भी बेनिफिट मिलते थे। आज ये हमारे बंदे को 50-50 साल से काम करवा के एक ही दम शट आउट कर रहे हैं विदाउट बेनिफिट के लिए। हमने डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी जो थी उनके आगे भी अपनी रिकमेंडेशन भेजी है, एलजी साहब को भी भेजी थी, जो और भी हमारे फेयर प्राइस शॉप के जो हायर अधिकारी थे सबके पास हमने अपना रिकमेंडेशन लेटर जो दी हुई है। अगर उसके बाद भी अगर इन्होंने हमारी ये चीज़ ना मानी तो फिर हमारी सेकंड ऑप्शन कोर्ट होगी। मेरी अपनी एज +70 है, लेकिन बेशक मेरे पास लीगल ईयर है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि एक 95 साल का 90 साल का जो दुकानदार है वो भी तो काम करता है, और फ़र्क ये है कि हम सरकारी दुकान पर काम करते हैं, कोई तनख्वाहदार नहीं है, मुलाजम नहीं है। तो ये लगता है मुझे कानून की थोड़ी सी ज़्यादती है। दूसरी बात है कि जिनके पास लीगल ईयर अगर बेटा 45 साल से ऊपर है और पोतरा उससे कम एज में, तो उस राशन कार्ड के अंदर उस फैमिली के अंदर जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, अगर वो सहमति से लिख कर देते हैं तो उस फैमिली के अंदर बहू हो, पोतरा हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, उसको ये ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ये ज़्यादती है। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये है कि ट्रांसपेरेंसी को हमने मेमोरेंडम के ज़रिए वेलकम किया है और इक्वलिटी को भी वेलकम किया है, लेकिन जो ये मन गढ़ंत तरीके से कुछ चीज़ें हम पर ठोंसी जा रही हैं, ये ज़्यादती है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।